विधायक पल्लवी पटेल जी हैं। पल्लवी जी, कल आप यूजीसी को लेकर के बड़ा प्रोटेस्ट किया, लेकिन जिस तरीके की आपकी तस्वीर आ रही है, पुलिस ने आपके साथ अभद्रता किया, फिर आपको डिटेन किया, उसके बाद छोड़ा, तो इस तरीके की जब हाउस चल रहा हो महिला विधायक के साथ पुलिस को करना। देखिए, विपक्ष में है हम, और विपक्ष में रह करके जब भी सरकार निरंकुश होगी तो उस पर सवालिया निशान उठेगा, और उसमें एक बड़ी मास को लेकर के, आम जनता के सवालों को लेकर के ये हमारा कर्तव्य भी है और हमारी जिम्मेदारी भी कि हम सड़कों पर उतरें। उसी दायित्व के निर्वहन के तहत यूजीसी रेगुलेशन 2026 इस देश में लागू हो, अविलंब लागू हो, इस एक मुद्दे को लेकर के हम सड़कों पे उतरे। और निश्चित रूप से जिस प्रकार का बर्ताव, चाहे पुलिसिया रवैया रहा है, चाहे सरकार की तरफ से निर्देशित करते पुलिसिया रवैया रहा हो, मैं इसको बोलूं कि बहुत ही ज्यादा गैर लोकतांत्रिक था। और जिस प्रकार से आपकी जो सोच है, आप बताते हैं महिला हमारे लिए सम्मानीय है, तो आप महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं, ये सड़कों पे कल दिखाई दिया। आज बजट उत्तर प्रदेश का आया, आम बजट है, इसमें सरकार कह रही बहुत सारी नई योजनाएं लेकर के आई। इस बजट को आप कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी का जो ये बजट है, निरंतर जितनी तीव्रता से बढ़ रहा है, चाहे आप पिछला बजट देख लें और चाहे ये बजट देख लें, बजट का आकार पेपर पर बढ़ रहा है, बहुत बड़ी एक संख्या आ रही है, लेकिन उस बड़े आकार के बजट का योजनाओं के माध्यम से जो आम जनता को लाभ मिलना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। वो दायरा लगातार उतनी तीव्रता से संकीर्ण होता चला जा रहा है, और इसलिए ऐसा हो रहा है कि पेपरों में दिखाने के लिए बजट बड़ा है, लेकिन उतनी ही बड़ी उसकी लूटपाट भी हो रही है। सीएम ने कहा कि लगातार लंबे समय तक बजट प्रस्तुत करने वाला सीएम अपने को बताया, साथ ही कहा देश तक सबसे बड़ा बजट है। खासतौर पे ये आई रोजगार, स्कूटी जो शिक्षा में बच्ची अगर एडमिशन लेंगे उनके लिए प्रावधान किया गया है। साथ ही जो निर्धन सभी वर्ग के बच्चों की शादी होती है उसकी धनराशि बढ़ा के 51,000 से 1 लाख कर दिया गया। आप कह रहे हैं बजट में ऐसा कुछ है? देखिए, उद्देश्य इस सरकार का, जब सरकार में आई थी तो बड़े बड़े मंचों पे इस बात के साथ आपका वोट मांग रहे थे कि हम एक बड़ा बदलाव करेंगे, बड़ा सुधार लेके आएंगे। वो सुधार कहीं नहीं दिख रहा। जो लोग पगडंडियों पे चलते थे, आज उनकी पगडंडियां भी गायब हो गई। जो लोग हाईवे पे चलने का सपना देख रहे थे, आज वो पगडंडियों तक सीमित रह गए। जो लोग अच्छी उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ने का सपना देख रहे थे, आज उनके प्राथमिक विद्यालयों पे ताला लगने की नौबत आ गई है। तो ऐसे में कैसे कह सकते हैं कि ये सरकार जो है सुधार और रिफॉर्म की तरफ बढ़ रही है? राज्यपाल का जब 2 दिन पहले भाषण हो रहा था तो आप अपने आप को राव में जरूर सपा वाली में थे, लेकिन अब बैठी हुई थी उससे अलग थी, तो क्या आपने अपने आपको सपा से अलग कर लिया? देखिए, जनता ने मेरी भूमिका विपक्ष में तय करी है, और मुझे लगता है विपक्ष के हर मुद्दे को पूरी जोरदारी से, पूरी ताकत के साथ सड़क से लेकर सदन तक हमने उठाने का प्रयास किया है। नहीं, सपा के साथ आप है कि अपने आप को अलग कर लिया जिस तरीके? नहीं, मैं समूचे विपक्ष के साथ हूँ, और समूचे विपक्ष में अकेले समाजवादी पार्टी नहीं है, बहुत अन्य पार्टियां भी है, मैं सबके साथ हूँ। विपक्ष में हमारी भूमिका है और हर विपक्ष के मुद्दे पर मैं साथ खड़ी हूँ। तो हर विपक्ष के मुद्दे पे पल्लवी पटेल बोलेंगी। सपा की विधायक हैं, हालांकि कई सारे मुद्दों पे सपा से अलग नजर आ रही हैं। पंकज चतुर्वेदी, TV9, लखनऊ। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनर फिनिस्टा।